नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखें तो देश को एक और चीज का बेहद बेसब्री से इंतजार है। वो है कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही जून में समाप्त हो चुका है। वह केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके पास स्वास्थ्य विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय है। ऐसे में माना जा रहा था कि जल्द से जल्द भाजपा को कोई कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अब दिल्ली में चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस चुनाव के बाद भाजपा को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नए अध्यक्ष को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि मोदी और शाह की रणनीति में कौन फिट बैठता है, इसी के बाद नए अध्यक्ष का चयन होगा। साथ ही साथ नए अध्यक्ष के चयन में आरएसएस की भूमिका और जाति का भी ख्याल रखा जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस मामले को लेकर जो नया डेवलपमेंट सामने आया है, अब उस पर चर्चा शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अगला अध्यक्ष किसी दलित को बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ विपक्ष का जो दलित विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, उस पर भी अपना एक नया प्रहार करेगी। चूंकि हाल में ही अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। तमाम विपक्षी दल बीजेपी को अंबेडकर विरोधी और दलित विरोधी बताने लगे। ऐसे में अगर बीजेपी कहीं ना कहीं दलित प्रेसिडेंट बनाती है तो ये संदेश देने में वो कामयाब हो सकती है कि हम दलित के खिलाफ नहीं हैं, हम अंबेडकर के खिलाफ नहीं हैं, विपक्ष के तमाम आरोप झूठे हैं और हम सभी का साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। जेपी नड्डा ब्राह्मण हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। ऐसे में कोई बड़ा दलित एक जिम्मेदारी दलित नेता को दी जा सकती है और यही कारण है कि इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दलित और ओबीसी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के समर्थन में पूरी तरीके से एकजुट नहीं रहे, खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसलिए भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत में सरकार में नहीं आ सकी। ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं इस रणनीति को भी साधने की कोशिश करेगी कि जो दलित विरोधी होने का बार बार हम पे आरोप लगता है, उसको कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए और इसलिए किसी दलित चेहरे को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जाए और संघ भी कहीं ना कहीं इसको स्वीकृति प्रदान कर सकता है, जैसा कि सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा। बीजेपी में बड़े दलित नेताओं की थोड़ी कमी जरूर है, जो कहीं ना कहीं मास लीडर के तौर पर अब तक अपने आप को नहीं उभार पाए हैं। हालांकि कुछ ऐसे नेता जरूर हैं जिनकी पकड़ मजबूत है और इसमें दुष्यंत गौतम का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, जो पहले राज्यपाल भी रह चुकी हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी लेकर बीजेपी दांव लगा सकती है। हालांकि आखिरी फैसला हम सभी को पता है कि मोदी और शाह को लेना है और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी इस मामले को लेकर नहीं किया जा रहा है। अन्य जो नेता जो बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में हैं, उनमें मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और भूपेंद्र यादव का भी नाम सामने आ रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।